जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। वाइज क्वेश्चन लाइव है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे, पुलिस हो गया, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम की, तो ऐसे समय आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन किन दो गुटों में हुआ था? किन दो गुटों में हुआ था, याद रखिएगा। राष्ट्रवादी और उदारवादी दो गुटों में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। राष्ट्रवादी और उदारवादी में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि घग्गर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? घग्गर का युद्ध जो है 1529 में लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 1529 में जो है वो घग्गर का युद्ध लड़ा गया था, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य का स्थापना की थी। विजयनगर के राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर और बुक्का ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। हरिहर और बुक्का ने जो है वो विजयनगर राज्य की निर्माण किया था, याद रखिएगा। कोणार्क मंदिर को समर्पित है, तो कोणार्क मंदिर जो है सूर्य देव को समर्पित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क मंदिर जो है सूर्य देव को समर्पित है, तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट तक जरूर रहेगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। और वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका वीडियो चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अकबर के शासन काल में जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया गया था? जजिया कर जो है वो किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा, जजिया कर जो है यहाँ पे कब समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका 1564 में समाप्त किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। 1564 में जो है जजिया कर समाप्त किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा के लेखक जो है वो कौन था? तो याद रखिए, हुमायूंनामा के लेखक जो है वो गुलबदन बेगम है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूंनामा के लेखक है, तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो पाकिस्तान में स्थित था, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। पाकिस्तान में जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि भूमापन के लिए बाबर ने किस मात्रक को शुरू किया था? किस मात्रक को शुरू किया था? तो गज ए बाबरी का शुरू किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। गज ए बाबरी को जो है वो शुरू किया था, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है, 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल था, तो याद जरूर कर लीजिएगा। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो याद रखिए, धर्मत का युद्ध जो है 1658 में लड़ा गया था, तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। तो 1658 में जो है धर्मत का युद्ध लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि पुष्टाज नामक घास स्थल कहाँ पाया जाता है? पुष्टाज नामक घास जो है वो हंगरी में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। हंगरी में जो है पुष्टाज नामक घास स्थल पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि लेटा हुआ गृह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ गृह जो है वो अरुण को कहा जाता है, अरुण को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अरुण को जो है वो लेटा हुआ गृह कहा जाता है, तो याद रखिए, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो वेनिस ऑफ द ईस्ट जो है किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। उदयपुर को जो है वो वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वैकाल झील किस देश में स्थित है? वैकाल झील जो है वो रशिया में है, रूस में जो है वो वैकाल झील है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। रशिया में जो है वो वैकाल झील स्थित है, तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? बोलन दर्रा जो है किस देश में स्थित है? याद रखिएगा, ये जो है पाकिस्तान देश में स्थित है, जिसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, पाकिस्तान देश में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार जो है वो कौन सी नदी काटती है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वेलिंगटन किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये जो डेयरी उद्योग के लिए जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डेयरी उद्योग के लिए जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है वेल्टिंग, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में जो गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। उत्तराखंड में जो है वो स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दीपोर बिल किस स्थान पर स्थित रामसर स्थल है? तो रामसर स्थल किस स्थान पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए असम में स्थित है,
इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, असम में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की अगर देखने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो गांधीनगर जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। साबरमती नदी के किनारे जो है गांधीनगर बसा हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राधा कृष्णन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में जो है वो लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है वो बोगोर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। बोगोर में जो है अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक थे? किस देश के मूल नागरिक थे? तो याद रखिएगा जर्मनी देश के मूल नागरिक थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। जर्मनी देश के मूल नागरिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोवाडा निर्माणधीन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? निर्माणधीन नाभिकीय ऊर्जा जो है किस संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि हीलियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हीलियम खोज जो है वो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो लोकेयर ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। लोकेयर ने हीलियम की खोज किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। लोकेयर ने इसकी खोज किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिरेमिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो सिरेमिक्स में जो है वो किसका अध्ययन होता है? तो याद रखिएगा चीनी मिट्टी के बर्तन का अध्ययन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। चीनी मिट्टी के बर्तन का जो है सिरेमिक्स में का अध्ययन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर में निर्माण के में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो इसके निर्माण जो है कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो याद रखिए केराटिन होता है। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। केराटिन इसके निर्माण में सहायक होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वो वाहन के साइड मिरर के रूप में यानी चालक के सीट के बगल में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। यानी यहाँ पे ऐसे ही बता सकता है कि वो वाहन के साइड मिरर के रूप में, चालक के साइड मिरर के रूप में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है तो वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल जो है 1.08 वोल्ट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 1.08 वोल्ट होता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सारा क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।